पेडिग्री एनालिसिस के क्वेश्चंस में अभी भी गलतियां हो रही हैं। चलो रिवाइज कर लेते हैं। पेडिग्री एनालिसिस का मतलब ये होता है कि जब हम किसी भी चार्ट को देखकर उसकी बहुत सारी जनरेशन्स को स्टडी करके ये पता लगा पाए कि उनकी फैमिली में आखिर किस तरह का ट्रेड और किस तरह की इनहेरिटेंस पैटर्न रन करते हैं, तो उसको हम कहते हैं पेडिग्री एनालिसिस। यहाँ पर जो मेल होता है वो स्क्वायर दिया होता है और जो फीमेल है वो सर्कल से दी होती है। अगर वो डिजीज नहीं है तो यहाँ कि वो यहाँ पे कलरलेस होगा, अगर डिजीज है तो हमारे पास कलर्ड होगा। लाइन होगी तो मतलब मीटिंग है, और जो आपका पहला ऑस्टिंग होगा वो आपका पहला आएगा और जो दूसरा होगा वो आपका सेकंड नंबर पे आएगा। अब हमारे पास जो ट्रेड्स होते हैं बेसिकली वो दो तरह के होते हैं, या तो वो होगा आपका ऑटोसोमल या फिर वो होगा आपका सेक्स लिंक। दोनों के अंदर या तो वो होगा डोमिनेंट या होगा रिसेसिव, एज यू कैन सी। अगर मेरे पास किसी भी तरह का यहाँ पे पेडिग्री एनालिसिस का क्वेश्चन आता है तो मैं उसको किस तरीके से अप्रोच कर सकती हूँ। सबसे पहला स्टेप मेरे पास होता है कि मैं ये पता लगाऊं कि वो डोमिनेंट है या वो रिसेसिव है। अगर वो डोमिनेंट है तो वो आपकी हर जनरेशन में मिलेगा। एज यू कैन सी कि यहाँ पर फर्स्ट जनरेशन में डिजीज है, सेकंड में डिजीज है और थर्ड में भी डिजीज है। किसी भी जनरेशन में यहाँ पर स्किप जनरेशन नहीं हुआ है, जो कि रिसेसिव में आपको देखने को मिलेगा। एज यू कैन सी कि यहाँ पर पेरेंट्स को ही जो है डिजीज नहीं हुआ है, बाकी F2 और F3 जनरेशन में डिजीज है। वंस यू रिकॉग्नाइज, उसके बाद आपको ये फाइनलाइज करना होता है कि ये सेक्स लिंक्ड है या फिर ये ऑटोसोमल है। सेक्स लिंक के अंदर होता है क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। इसका मतलब ये होता है कि अगर फादर को डिजीज है यानी कि मेल को है, फिर सेकंड जनरेशन में फीमेल को है, फिर थर्ड जनरेशन में वापस से मेल को है, यानी कि मेल फीमेल और वापस से मेल, तो उसको हम कहते हैं क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। और अगर हम यहाँ पे बात करते हैं नो क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस की, तो आपको मिलता है ऑटोसोमल में, यानी कि यहाँ पर किसी भी तरह की सेक्स स्पेसिफिसिटी यानी कि मेल फीमेल फिर वापस से मेल ये देखने को नहीं मिलता है, और दोनों ही जेंडर्स जो हैं वो इक्वली अफेक्ट होते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हम यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। एज यू कैन सी कि यहाँ पर जो पेरेंट्स हैं वो यहाँ पर एक डिजीज है, F1 जनरेशन में डिजीज है, F2 में भी डिजीज है और F3 में भी आपकी डिजीज है। एज यू कैन सी कि यहाँ पे कहीं पे भी स्किप नहीं हुआ है, तो यानी कि डोमिनेंट हो सकता है। अब आप यहाँ पे देखो मेल और फीमेल दोनों ही अफेक्टेड है, किसी भी तरह की सेक्स स्पेसिफिसिटी नहीं है, यानी कि होगा आपका ऑटोसोमल डोमिनेंट। एज यू कैन सी कि इस वाले क्वेश्चन में यहाँ पर पेरेंट्स की डिजीज नहीं है, यानी कि तो फर्स्ट जनरेशन ही हमारी स्किप हो गई। अब स्किप है तो यानी कि रिसेसिव होगा, डोमिनेंट तो ये पॉसिबल है ही नहीं, तो डोमिनेंट को हम कट कर देते हैं। अब इसके अंदर मेल और फीमेल दोनों ही इक्वली अफेक्टेड है, किसी भी तरह की सेक्स स्पेसिफिसिटी नहीं है, तो होगा आपका ऑटोसोमल रिसेसिव। अब थर्ड क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट्स में बताओ। टेक केयर, बाय।